नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की वैकेंसी का आज कट ऑफ जारी किया गया है, फाइनल कट ऑफ। हालांकि आरटीआई द्वारा पहले भी जो है इसके बारे में जानकारी निकल के बाहर आ चुकी थी, लेकिन आयोग की महिमा ये है कि 2021 अप्रैल में इसका रिजल्ट जारी हुआ था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 अप्रैल 2021 को रिजल्ट घोषित हुआ था। उसके बाद आज यानी 26 मई 2023 को इसका फाइनल कट ऑफ आयोग द्वारा जारी किया जा रहा है। और अभी भी आंसर की जो फाइनल जारी होती है, संशोधित आंसर की, उसके बारे में कोई भी जो है सूचना कहीं पर नहीं है। तो इस तरह से वैकेंसीज़ का हाल है फ़िलहाल। हम तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात करेंगे आज की वीडियो में। तो ये जो 16, 17 और 21 का हमारे पास आंकड़े हैं कट ऑफ के, इनको हम इस वीडियो में देखेंगे और इनसे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारी जो आगामी परीक्षा है 2023 की, उसको हम किस तरह से उसके लिए तैयारी करें, कितना उसमें संभावित कट ऑफ रह सकता है। क्योंकि आप लोग अक्सर कट ऑफ के बारे में पूछते हैं कि किस ईयर में कौन सा था, तो ये डेडिकेटेड वीडियो है कट ऑफ के ऊपर ही। और इसके लिंक को हमेशा जो है सेव करके रखिएगा। कभी भी आपको कट ऑफ देखना हो किसी भी साल का, पिछले 3 सालों में, तो आप पिछली 3 परीक्षाओं में, सॉरी, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है 2023 का, वो कब हो सकता है, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है। तो सारी बातों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये आज 26 मई 2023 को कट ऑफ जारी हुआ है। 5 अप्रैल 2021 को फाइनल रिजल्ट आया था। 2016 री एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं और 2 साल बाद जो है कट ऑफ जारी हुआ है। तो आगे पढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये देखिए हमारे 2016 और 17, 2016 की ये लिस्ट है और 21 के जो है हमारे ये सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। लगभग 45 प्लस सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए हैं 2021 के मेंस से जो है। तो आप भी इस सूची में कहीं ना कहीं आ सकते हैं अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स में इनरोल्ड होकर हमारे गाइडेंस में, तो आप निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। बहुत लोग जुड़ गए हैं और काफ़ी समय से तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो अपने सिलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी भी मौका है, आपके पास 4-5 महीने का जो समय है, अगर आप डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कर लीजिए तो निश्चित रूप से जो है ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। करना आपको ये है कि आर ओ लिख कर इस नंबर पर 9506742546 पर व्हाट्सएप करना है और आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। प्रीलिम्स का कोर्स है, वीडियो कोर्स प्लस जो है टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होता है। इसके अलावा ग्रुप के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें जो है टेलीग्राम ग्रुप में गाइडेंस दिया जाता है। साथ में मेंस का हमारे पास जो है कोर्स अलग भी है, प्री प्लस मेंस भी है। तो जिस तरह से चाहें आप कोर्स ले सकते हैं। ये तीनों कैटेगरी आपको यहाँ पर दी हुई है, लेकिन अच्छा तो यही रहेगा कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करें, एक साथ कोर्स लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारी सामान्य हिंदी की जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी आज की डेट में जो है, वो भी अवेलेबल है मार्केट में, प्रिंटेड फॉर्म में आ चुकी है और आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे है। इसके अलावा आप फ्लिपकार्ट पर भी जो इसको सर्च करके मंगा सकते हैं। ये नंबर है, अगर आपको अपने शहर में जानना है कि कहाँ पर जो है इसकी उपलब्धता है, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी तैयारी से संबंधित हुई हैं। फ़िलहाल अगर आप हिंदी की ये किताब लेते हैं तो आपको हिंदी की कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये किताब अकेले जो है 55 प्लस स्कोर कराएगी आपको 60 में। ये गारंटी भी है और ये हमेशा हमने सिद्ध किया है। पिछले 3 एग्ज़ाम में जब केवल इसकी पीडीएफ हम आपको देते थे, तब से लेके अब तो बुक भी आ गई है। तो आपको निश्चित रूप से ये बुक लेनी चाहिए और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2016 का प्री से चर्चा शुरू करेंगे। 2000 मेंस का फाइनल आ चुका है, तो 2016 का प्री का कट ऑफ आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। सब बहुत काफ़ी हाई गया था। इसमें सामान्य वर्ग का जो है न्यूनतम प्राप्तांक जो है 129 गया था समीक्षा अधिकारी के लिए। इसके बाद अनुसूचित जाति का 117 था, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का 102 था, 102 था। और ओबीसी का आप देखेंगे, अब तो ओबीसी और जो है सामान्य में कोई अंतर नहीं होता। और यहाँ पर एक कमाल हुआ था, ओबीसी का जो है 132 गया था, जो कि सामान्य या अनारक्षित से ज़्यादा था। इसी प्रकार जो है डी
एफएफ कैटेगरी का 120, भूतपूर्व सैनिक का 111, बाकी सारी कैटेगरीज लिखी हैं। महिलाओं का जरूर यहाँ पर विशेष जिक्र कर दें क्योंकि महिला की स्पेशल कैटेगरी है और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने में। 122 कट ऑफ गया था। अब ये कट ऑफ जो हम डिस्कस कर रहे हैं कहाँ किस में से आता है, ये 200 नंबर का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर होता है जिसमें 140 नंबर की जीएस होती है, 60 नंबर की हिंदी होती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये मान के चलिए आपको हमेशा अपना लक्ष्य 130 रखना है। हालांकि अभी आप आगे देखेंगे 17 और 20 में जो है इससे भी कम गया था। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा वाला जो होता है, अकाउंट्स वाला, जिसमें कॉमर्स से जो है बीकॉम चाहिए होता है, तो उसमें 93, 98 ये देख सकते हैं। प्लेन सहायक समीक्षा अधिकारी जिसमें ओ लेवल मांगा जाता है, जो सचिवालय और इत्यादि में होता है, इसका कट ऑफ आप देखेंगे 127 गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के जनरल का कट ऑफ बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 127 है और ये 129 है। अनुसूचित जाति में भी आप देखेंगे यहाँ पर 117 था, यहाँ पर भी 117 है। ओबीसी का 127 था और यहाँ पर 132 है। तो यहाँ पर जो है सहायक समीक्षा अधिकारी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेखा इत्यादि जहाँ पर कम पोस्टें होती हैं, कम लोग फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर जो है फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो प्रीलिम्स का हमने देखा। अब हम बात करते हैं 2017 के प्रीलिम्स की। अभी हम पहले प्रीलिम्स पे ही चर्चा कर लें। तो 2017 का जो प्रीलिम्स है इसमें आप देखेंगे सामान्य वर्ग की 122 गई थी। पोस्ट ज़्यादा थी, पोस्ट आप देख रहे हैं 809 थी, तो निश्चित रूप से कट ऑफ थोड़ी डाउन रही थी। यही वजह है क्योंकि कहाँ 2016 में जो है 129 थी और यहाँ पर 122 है। फिर 105 जो है एससी की है, एसटी की 84 है और ओबीसी की आप देख रहे हैं, ओबीसी और सामान्य दोनों की बराबर है 122। और उसके बाद आप देखेंगे डीएफएफ कैटेगरी की, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की 107। फिर जो है यहाँ पर पीएच की कैटेगरीज दी हैं और महिला की आप देखेंगे 112। और इससे पहले आपने 2016 में महिला की कितनी देखी, 122। तो काफ़ी वेरिएशन है क्योंकि सीट्स का जो फ़र्क हो जाता है, 2016 में सीट्स कम थी, 2017 में जो है सीट्स ज़्यादा थी, तो यहाँ पर जो है कट ऑफ जो है लो दिखाई दे रही है। फिर इसकी जो है श्रेणीवार देख लीजिए। समीक्षा अधिकारी लेखा की जो है उसमें काफ़ी कम जाती है, 101 गई थी जो है सामान्य की। इसी तरह से सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय जो मुख्य होते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद, इनकी कट ऑफ सामान्य की जो है 85 गई थी। अभी 85 का ड्रॉप आप कहाँ से देख रहे हैं, 122 थी आरओ की सामान्य की, उसके अगेंस्ट आप देखेंगे तो एआरओ की 85, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन हमेशा इतनी नहीं जाती है। अनुसूचित जाति की 71, फिर अनुसूचित जनजाति की 60, ओबीसी की 85, ये हो गया। बाकी सारी कैटेगरीज यहाँ दिखिए और महिला की जो है तब 80 गई थी। फिर विशेष चयन बैकलॉग वाले में समीक्षा अधिकारी जो हिंदी की पोस्ट होती है और उत्तर प्रदेश सचिवालय में सामान्य चयन, तो इसमें सामान्य की पोस्ट 132 काफ़ी हाई थी जो है, मतलब आप देखेंगे तो 122 जो है जो नॉर्मल वाली थी उससे भी काफ़ी ये ज़्यादा गई थी। तो इस तरह से काफ़ी अंतर हो जाता है। आगे देखते हैं उर्दू वाली पोस्टें बहुत कम होती भी हैं, इसलिए बहुत कम लोग भरते भी हैं। तो आप देखेंगे 85 पे ही जो है सामान्य वर्ग का चयन हो गया है। 2016 का फाइनल जो आज जारी हुआ है, हालांकि आरटीआई के जरिए जो है ये पहले से आपको बताया जा चुका था। अभी 2021 और 2023 में कब एग्ज़ाम होगा ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जो है कट ऑफ वाला देख लीजिए आप, क्योंकि अभी आपको ये भी समझाना है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम को लेके। तो अनारक्षित में जो है आप देख रहे हैं 278। अब ये आपको पता होना चाहिए ये 400 अंकों में है। प्री का नंबर मेंस में नहीं जुड़ता है, मेंस टोटल 400 का होता है पूर्णांक, उसमें ये 278 है। तभी मैं हमेशा जो है 275 प्लस की बात करता हूँ जब भी टारगेट में डिसाइड करवाता हूँ आपका जो है, तो टारगेट हमेशा कहता हूँ कि 278 होना चाहिए। हालांकि कैटेगरी वाइज में काफ़ी कमी हो जाती है, जैसे यहाँ पर ओबीसी में देखेंगे 256 पे सिलेक्शन हो गया है,
SC में 256 पे हो गया है, ST में 234 पे हो गया है। और इसका जो है ये तो प्रथम का है, और अंतिम जो मुख्य रूप से आपको पता होना कि लोएस्ट, क्योंकि कट ऑफ का मतलब होता है लोएस्ट, 257 गई है, फिर 237 गई है, 226 गई, 248 गई है, यानी 257 पर जो है ये सिलेक्शन हुआ है जनरल का, अनरिजर्व कैटेगरी का। महिलाओं का 246 पे हुआ है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा नंबरों का ही फ़र्क है सारे कैटेगरीज में। फिर समीक्षाधिकारी लेखा, जिसकी पोस्ट कम होती है लेकिन कट ऑफ हायर जाती है, इसमें 217 मिनिमम, 234 मैक्सिमम है। इसी तरह से इसमें भी कैटेगरी वाइज है। फिर इलेक्शन कमीशन के यहाँ जो पोस्टें होती हैं समीक्षा अधिकारी की, वहाँ पर आप देख रहे हैं 255, 256 गई हुई है मैक्सिमम मिनिमम में। आप जो है पाउस करके भी देख सकते हैं अपनी कैटेगरी की, आप जिसमें बिलोंग करते हैं या जिस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आप देखना चाहते हैं। समीक्षा अधिकारी यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग में 256 गई है, लगभग लगभग सिमिलर है। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय लेखा, स्पेशली जान लीजिए लेखा अकाउंट्स का है, 165 मिनिमम और 214 जो है मैक्सिमम गई है इसमें। राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी की और कम गई है, 199 लोएस्ट है और हाईएस्ट 252 है। तो ये कैटेगरी हो गई जो आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करने के लिए पता होना चाहिए कि कैसे कैसे ये जाती है। और अब बात करते हैं 2017 के फाइनल रिजल्ट की। तो 2017 में जो है आप देखेंगे बहुत हाई गई है, 278 गई है मिनिमम। यही मैं आपको कह रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, जो पोस्टें होती हैं उसके अकॉर्डिंग होती हैं। हालांकि 2017 में पद ज़्यादा थे, उसके बावजूद आप देखेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा गई है, 278 गई है, और 2016 में वहीं पर ये कम गई थी। फिर इसी तरह से आप सारी कैटेगरीज का देख लेते हैं। महिलाओं में लगभग 10 नंबर कम हो जाता है, तो अनुमान से आप 268 देख सकते हैं। फिर समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग वाला इस लगभग बराबर है, 277 गई है इसमें। राजस्व परिषद का समीक्षा अधिकारी 278 बिल्कुल बराबर है। फिर समीक्षा अधिकारी हिंदी जो उत्तर प्रदेश सचिवालय का होता है 269 गई है। इसके बाद देख लेते हैं समीक्षा अधिकारी उर्दू 244, लेखा की 228, और इसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 216, ये है उत्तर प्रदेश सचिवालय की। तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में काफ़ी फ़र्क हो जाता है, कहाँ पर जो है यहाँ पर 278 में सिलेक्शन हो रहा है और कहाँ पर यहाँ पर 216 पर ही सिलेक्शन हो रहा है। इसी तरह से सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ARO UPPSC प्रयागराज 210, और राजस्व परिषद का यहाँ पर 222। तो ये आप देख सकते हैं लेखा का ARO लेखा का 272 पे काफ़ी हायर जाता है, हिंदी का 242। इसी तरह से अब हम बात करते हैं 2021 के फाइनल की। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। तो ये 272 यहाँ पर आप मैक्सिमम देख सकते हैं, और ये शायद 256 है। ये ऐसी ही कॉपी प्राप्त हुई थी क्योंकि 2021 की अभी तक ऑफिशियली आंसर की कट ऑफ मार्क्स आयोग ने जारी नहीं किए हैं। आप देख ही रहे हैं 2016 का जब 2 साल बाद जारी हो रहा है, जिनकी नियुक्ति भी हो चुकी है, सब जो है लोग जॉब में भी आ चुके हैं, 2021 की भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इस समय, लेकिन अभी तक जो है न प्री का कट ऑफ न मेंस का कट ऑफ कुछ भी जारी नहीं हुआ है। ये तो एक RTI के थ्रू प्राप्त हुआ था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 256 है ये शायद जो है, जितना पढ़ने में आ रहा है मैं बताता जा रहा हूँ जो है। और इसमें महिलाओं की जो है 249 है, EWS की 252 है, अनुसूचित जाति की 238 है, OBC की 249 है, DFF की 242 है, और भूतपूर्व सैनिक की 239 है। फिर समीक्षा अधिकारी हिंदी की 303 है, समीक्षा अधिकारी उर्दू की 304 है, ये सब मैं लोएस्ट बता रहा हूँ। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, ये देखिए जो है ये 284 है, काफ़ी हाई है। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की 230 है, राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी 257 है। इसी तरह से सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद में 237, फिर लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी 255, सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग 230 लग रहा है पढ़ने में ये,
और 242 है लेखा में समीक्षा अधिकारी, और सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय का 195। तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी का काफ़ी कम जाता है। तो ये सब जो है हुआ। अब यहाँ पर प्री की बात करें तो प्री का तो कोई आरटीआई के थ्रू भी जो है आपके पास नहीं है, लेकिन जो अनुमान है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने काफ़ी बातचीत की है, जो लोग सेलेक्टेड हैं, 125 के आसपास जो है जनरल की 2021 में गई है प्री में। हालांकि एग्जैक्टली अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि आयोग ने इसको जारी ही नहीं किया है, लेकिन जो पता है उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं 2023 के एग्ज़ाम की। 2023 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? तो इसमें एक समस्या थी जो आपको पता है, ओ लेवल समकक्षता जो एआरओ के लिए इसेंशियल होती है, ओ लेवल, उसके समकक्ष कौन कौन से पद हैं, इसका फाइनल डिसीजन जो है आयोग और उत्तर प्रदेश शासन के बीच अटका हुआ था। सुनने में ये आ रहा है, सुनने में क्या आ रहा है, बहुत कन्फर्म है ये, मतलब विश्वस्त सूत्र जिन्हें कहते हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि अब वो मीटिंग फाइनली हो चुकी है और चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। जल्दी ही शासन से पत्र जारी होकर आयोग को मिल जाएगा और आयोग उसके आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो जून में अंत तक, जून 2023 तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, और ये 99% मैं इस पर श्योर हूँ कि जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं अगर जून में नोटिफिकेशन आएगा तो ये मान लीजिए जुलाई में लास्ट डेट रहेगी, अगस्त सितंबर भी छोड़ दीजिए, अक्टूबर में या सितंबर के लास्ट में एग्ज़ाम होगा। तो अब आप देख सकते हैं ये आपके सामने जो है ब्लैंक डेट्स वाली सीट खुली है जो यूपीपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर है 2023 का। इसमें कई डेटें अनारक्षित हैं। तो अगस्त के बाद आप देखेंगे 10 सितंबर एक डेट खाली है आयोग के पास। इसके बाद फिर कोई डेट इन्होंने अनारक्षित नहीं रखी है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो डेट नहीं ला सकते हैं, डेट वो क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि और कोई डेट जो है आरक्षित है भी नहीं उसमें। इसके अलावा 1 अक्टूबर को भी एक डेट उन्होंने प्लान कर रखी है किसी भी परीक्षा के लिए, जिसके लिए बताया नहीं गया है। फिर 15 अक्टूबर को प्लान कर रखी है। तो ये कुछ संभावित तिथियां हैं, मैं केवल आपको इशारा दे रहा हूँ जिससे आप में जो है, जो एग्ज़ाम को लेके है, वो गंभीरता बनी रहे, आप तैयारी में बने रहें। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आपका सितंबर अंत में या अक्टूबर के शुरुआत में एग्ज़ाम अति संभावित है। जून 2023 के अंत में नोटिफिकेशन, अगर अंत तक नहीं तो जुलाई के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते तक नोटिफिकेशन पक्का आ जाएगा। सारी तैयारी आयोग में पूरी हो चुकी है, केवल और केवल शासन के लेटर का इंतज़ार है जिसके माध्यम से जो है वो जो है इनको समकक्षता वाला जो मैटर है वो उसमें छाप दिया जाएगा। मई 2021 में जो समकक्षता को लेके एक जीओ हुआ था उसी को और स्पष्ट करना, उसमें जो कोर्सेज हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन काफ़ी कोर्सेज उसका उल्लेख उसमें नहीं था, काफ़ी डिग्रियों का उल्लेख उसमें नहीं था, तो उनको भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ऐसी संभावना है। इसीलिए ये सारी कवायद अभी तक चल रही थी। और ये केवल आरओ के लिए नहीं, बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें समकक्ष शब्द लिखा जाता है उन सभी की समकक्षता को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो ये हो गई एग्ज़ाम की खबर। अब आते हैं कि आपको टारगेट क्या करना है। टारगेट करना है, पहले आपको पूर्णांक पता है 200 में आपको हर हालत में 125 प्लस लाना है। ये तो बहुत छोटा टारगेट है, हमेशा 130 प्लस के बारे में सोचिए, लेकिन मिनिमम भी सोचिए तो 125 प्लस सोचिए। और ये लाने के लिए आपको जीएस में 140 में से 75 में से 80 नंबर लाने होंगे आफ्टर निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। हिंदी में आपको 50 से 55 लाने हैं। तो 50 से 55 लाने हैं तो हमारी जो किताब है वो मंगा लीजिए, उसको 5 बार एग्ज़ाम तक पढ़ लीजिए, गारंटी है कि आपको 55 प्लस ऐसे ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो ये टारगेट जो है 125 प्लस वाला, ये बिना किसी बाहरी एफर्ट के, यानी आपको कोई बाहर का किताब कापी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी और सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वीडियोस, हमारे नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस इन्हीं के आधार पे आप जो है
प्री बहुत आराम से निकाल लेंगे और उसके बाद मेंस भी निकाल लेंगे, क्योंकि मेंस की हम लोग बहुत ही इंटेंसिव तैयारी करते हैं साथ में लगकर रात दिन। तो ये आपके सामने टारगेट है, इसको आपको अचीव करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को अभी से बिल्कुल क्लियर करके चलना होगा। और आपने कट ऑफ भी देखी क्या है। कट ऑफ आपको ये मान के चलना है कि प्रीलिम्स अगर निकालना है तो आपको 125 के ऊपर में हर हालत में रहना है। और अगर आपको मेंस के बारे में सोचते हैं, मतलब फाइनल कट ऑफ के बारे में, तब भी 270 से नीचे आपको नहीं सोचना है। हालांकि किसी साल 256 पे भी हो जाता है, 265 पे भी हो जाता है, 270 तक भी हो जाता है, लेकिन हमेशा लक्ष्य जो है मैक्सिमम वाले को लेकर चलना चाहिए, मिनिमम वाले को लेकर नहीं चलना चाहिए, तभी आप जो है अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। तो बाकी कोर्स के बारे में, पुस्तक के बारे में कोई भी जानकारी हो तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो में आरओ की स्ट्रेटजी को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।